दया पे, जैसे अब दीदी ने कहा एक सवाल था, ये यहाँ पर प्रॉब्लम है कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए मैं किडनी देने के लिए एग्री हो जाऊं, तो ये दान नहीं हुआ। ये हम इतनी इम्पोर्टेंट चीज दे रहे हैं तो ये दया हुआ। और दया करने का अधिकार किसको है? परमात्मा को, हमारे गुरु को। गुरु दया करते हैं, हम कृपा नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं दया। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। तो ये दया जो है हम किसी के ऊपर नहीं कर सकते, हमको काम है दान करना। तो हम दान के रूप में किसी को कर सकते हैं, किसी को सक्षम हो। दीदी भी बहुत अच्छा समझाई कि, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं 2 वर्ड जोड़ना चाहती हूँ कि दान और दया में क्या अंतर है। किसी को आप दान करने के पहले दया मत कीजिए किसी पर, क्योंकि दया वही करेगा वो कर्म के अनुसार भोग रहा है, उसकी बीमारी है, रोग है या कष्ट है या आर्थिक स्थिति जो भी है, उसके कर्म है, वो कर्म को भोगेगा। अपने अब आप दया कीजिएगा तो उसका कर्म आप में जुड़ जाएगा। साहब ने बहुत बार ये सब बोले हैं कि हमको बस अपने 3 सूत्र का ही पालन करना है, एक्स्ट्रा हमें कुछ भी नहीं करना। तो ये चीज का आप सभी लोग को ध्यान रखना है। हम लोग दीदी एक चीज फिर से रिपीट कर दीजिए, अगर हम दया करके किसी को दान करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है, बताइए फिर से। उसके कर्म फल हमारे में जुड़ जाते हैं। मैं अपना ही इतने कर्म है, वो कर्म को काटने के लिए आए हैं ना धरती पे। हम मनुष्य योनि 2 चीज से मिलती है, एक तो पुण्य कर्म और कुछ बुरे कर्म भी हम करते हैं, जिससे हम कहते हैं अगला जन्म में तुमको ये होगा, तो अगला जन्म होगा तभी ना। इसको जन्म तो राम कृष्ण को भी करना पड़ा। जब राम जी ने छुप के बाण मारे थे तभी तो कृष्ण की जन्म हुई, और उसे भी उनको भी धनुष लगा। तो जैसे उनसे धनुष से छुप के मारे थे, उनका भी धनुष से ही मौत हुई कृष्ण में। तो हर लोग को जब भगवान इससे नहीं बच सके तो हम तो इंसान हैं, हम कैसे बचेंगे अपने कर्मों से। तो अपने कर्म तो काटे नहीं कट रहे हैं, तो हम दूसरे के कर्म ना ले, हम किसी पे दया ना करें, हम अपने दान के रूप में करें। दान करते दया ना। लेकिन दया तो दीदी दिल से निकलती है। हाँ। अब दया आ जाए तो इंसान उसको रोके कैसे, अब ये बताइए। एक गुरु हमारे 3 सूत्र दिए है ना, दूसरा सूत्र है ना, हाँ हम दे बता रहे हैं। देखिए दया अगर किसी पे आती है, कोई कष्ट में है, तो सेकंड सूत्र हमें साहब दिए है ना कि आप अपने गुरु को दीजिए। मैंने तुरंत उनको बोला, आपने नमः शिवाय अब नहीं बताया। अगर किसी को हम कष्ट में देखते हैं या किसी को नहीं भी, तो हमें बताने का साहब ने बोला है कि आप नमः शिवाय भी दीजिए। आप शिव को पकड़िए और शिव को दीजिए। सेकंड आपका जो हमारा गुरु दक्षिणा जो देने का है, गुरु दीक्षा हम जो लिए हैं, यही तो है ना कि आप किसी को बताइए, नमः शिवाय बताइए। वास्तव में अगर नमः शिवाय हम किसी को बताते हैं, अपने गुरु को कहते हैं कि आप गुरु बनाइए, शिव को आप गुरु बनाते हैं, और उनका कष्ट अगर दूर होता है तो हमें जरूर खुशी होती है। और दूसरा तो कि हमें और मजबूती मिलती है। ऐसे मेरे को कभी कभी लगता है चलो नमः शिवाय सूत्र है 3 को अपना रूटीन से करें, लेकिन जैसे ही हम किसी को बताते हैं और उनका फायदा होता है तो हम भी मजबूत होते हैं, उनका तो फायदा होता ही है। अरे नहीं, मेरे गुरु वास्तव में बहुत अच्छे हैं, इतने कष्ट दूर करते हैं। कहे कि हम धन दौलत से या शरीर से ज्यादा किसी को हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन उनको बता दिए तो वो उनका सब कुछ ले सकते हैं भार। वो परमात्मा है, वो सबके बसे है, बस हमारे अंदर आस्था नहीं जगी हुई है तो सब उन्हीं के संतान, सबके पिता परमेश्वर वही है गुरु हमारे। भले कोई राम, कोई कृष्ण, कोई माता को माने, लेकिन उनके बिना किसी का कुछ नहीं हो सकता। हम जन्म भी होते हैं, कोई भी देवता देवी बिन के उनके आज्ञा का हमें कुछ नहीं दे सकते। चाहे वो सरस्वती से ज्ञान हो, चाहे लक्ष्मी से धन हो, चाहे कोई भी, बिना शिव के आज्ञा के हमें कुछ नहीं मिलता है। शास्त्र में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग शास्त्र कभी पढ़ते नहीं। इतने कलयुग के मनुष्य हैं कि हम लोग कुछ ढंग से 2 पूजा भी नहीं कर पाते हैं। तो हमें ये 3 सूत्र का पालन जरूर करना चाहिए। अगर दया किसी पर आती है तो अपने शिव को बताइए, अपने गुरु को बताइए कि हमने शिव को गुरु बनाया है, मेरा अच्छा हुआ है। आप भी बना के देखिए, आपका भी उद्धार हो सकता है, आपका भी कष्ट दूर हो सकता है। यही हमारी
बहुत पानी को अच्छा, बिल्कुल बहुत विराम अच्छा देती हूँ।